अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या करोगे? आप किसी टेम्पल में गए हो, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, पर सिर्फ वीआईपी वालों को ही एंट्री मिलती जा रही है, आपका नंबर ही नहीं आ रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा ना। बस यही यही होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। उसमें क्या होता है, सीपीयू हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी देता है और जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसको पहले एग्जीक्यूट करता है, बट जिसकी जो लो प्रायोरिटी होती है उसको बाद में एग्जीक्यूट करता है। पर कभी कभी ऐसा होता है लो प्रायोरिटी वाले का नंबर ही नहीं आ पाता, तो इससे क्या होता है, इससे स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के जो टाइप भी हैं, एक जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए चले जाए, दैट इज स्टैटिक, और जो टाइम के साथ चेंज हो, दैट इज अ डायनामिक। पर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं इसका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एजिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादा वेट करेगा उसकी प्रायोरिटी उतनी बढ़ाते जाओ। मीन्स आप लाइन में अगर ज़्यादा देर तक खड़े हो तो आपकी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी, एज अ वीआईपी ट्रीट होगी तो आपका नंबर जल्दी आएगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। भूलना नहीं सॉल्यूशन देना। अगर आपको समझ आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।